नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। आज मैं आपके साथ लौकी के बहुत ही स्वादिष्ट नरम मुलायम कोफ्ते की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इस कोफ्ते को बनाने के लिए ना ही हमने काजू और ना ही हमने क्रीम का इस्तेमाल किया है, फिर भी इसकी ग्रेवी देखिए कितनी ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई है। अगर आप भी कम मेहनत में स्वादिष्ट कोफ्ता करी घर पर बनाकर खाना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हमने इसे बनाकर तैयार किया है। लौकी के कोफ्ते बनाने के लिए हमने यहाँ पर छोटी वाली नरम वाली लौकी ली है, जिसमें कि बीज नहीं होती है वो वाली। तो लौकी को अब छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर और इस तरह से मैं छील लेती हूँ। सभी लौकी को अच्छे से छीलने के बाद आप धो लीजिएगा और इसके पानी को आपको पोंछकर सुखा लेना है। कोफ्ते बनाने के लिए एकदम छोटी और नरम लौकी लीजिएगा तो बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होता है, पर ऐसे आपके घर में जो है उससे आप बना सकते हैं। तो अब इसे हम घिस लेते हैं। घिसने के लिए यहाँ पर हम मीडियम साइज़ के कद्दूकस का इस्तेमाल करने वाले हैं। ना तो ज़्यादा मोटा घिसना है और ना ही बारीक वाला का इस्तेमाल करना है। मीडियम साइज़ से घिसकर देखिए यहाँ पर इस तरह से इसे हमें तैयार कर लेना है। तो मैं सभी लौकी को घिसकर तैयार कर लेती हूँ और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए हमने सभी लौकी को घिसकर तैयार कर लिया है और इसमें देखिए कितना ज़्यादा पानी है। तो इस पानी को हमें अच्छे से निकालना बहुत ही ज़रूरी है। अगर पानी इसमें रह गया तो आप बेसन डालते जाएंगे और फिर भी ये अच्छे से कोफ्ते नहीं बन पाएंगे, और जब ज़्यादा बेसन लगेंगे इसमें तो फिर कोफ्ते टेस्टी नहीं लगेंगे खाने में। तो यहाँ पर हमने पानी निचोड़ लिया है और इस पानी को हमें फेंकना नहीं है, कटोरी में रखकर साइड में रख दीजिए। सब्जी में इस्तेमाल करेंगे इसको हम। और अगर आपसे हाथ से इसका पानी नहीं निकल रहा है तो एक कॉटन का सफ़ेद कपड़ा लीजिए, उसमें ये सारे लौकी घिसे हुए को डाल दीजिए और अच्छे से निचोड़ लीजिए। तो उस तरह से भी सारा पानी अच्छे से निकल जाता है। अब हमने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है और उसे बहुत ही बारीक बारीक आपको काट लेना है। काटने के बाद हाथों से इस तरह से मसल कर और ये घिसे हुए लौकी में डाल दीजिए। अब यहाँ पर हम आधा छोटा चम्मच डाल दिए हैं धनिया का पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच तीखा वाला लाल वाला मिर्ची के पाउडर और 2 से 3 चुटकी इसमें हम हल्दी डाल दिए हैं। और यहाँ पर हम 1/4 छोटा चम्मच ही गरम मसाला डाल दिए हैं और थोड़ा सा अजवाइन डाल दीजिए। इससे बहुत ही बढ़िया सब्जी का टेस्ट हो जाता है। तो अजवाइन को आप हाथों से रगड़ कर और इस तरह से डाल दीजिए। अब यहाँ पर हमने अदरक, लहसुन और 2 हरी मिर्ची लिया था। 5 से 6 कलियाँ लहसुन की, 2 हरी मिर्ची और आधा इंच अदरक का टुकड़ा सबको कूट के डाल दी हूँ और थोड़ा सा धनिया का पत्ता। नमक अभी आपको नहीं डालना है। पहले इन सब चीज़ों को अच्छे से हाथों से मसलते हुए आपको मिक्स कर लेना है। प्याज, लौकी और जितने भी मसाले हमने इसमें डाले हैं सभी को हाथों से अच्छे से मसलते हुए मिक्स कर लीजिए। और इसके बाद अब इसमें हम बेसन डालेंगे। तो यहाँ पर मैं 3 चम्मच भर के बेसन का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मुझे तो इतना ही लगा था, आप अपना देख लीजिएगा। अगर इससे ज़्यादा भी लगे तो 1-2 चम्मच और डाल सकते हैं, पर जितना कम हो सके बेसन का आप इस्तेमाल कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है और थोड़ा सा मिश्रण हाथों में लेते हुए इस तरह से बनाकर देखिए। अगर अच्छे से बन जा रहा है तो बेसन ठीक है, अब नहीं डालना है। अगर आपका नहीं बन रहा है तो थोड़ा बेसन और डाल सकते हैं। अब इसमें हम नमक डाल देते हैं। नमक हमने आधा चम्मच से थोड़ा सा कम डाला है। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ही डालिएगा। नमक को अच्छे से जल्दी से इसमें मिलाइए और फटाफट से इसके कोफ्ते बॉल्स बना लीजिए। जैसे ही आप नमक डालते हो ये थोड़ा सा गीला हो जाता है, तो आपको फटाफट बना लेना है। तो हमने हाथ को धो लिया है और हाथ में थोड़ा सा तेल भी लगा लिया है ताकि ये चिपके ना, और जल्दी जल्दी से सभी को हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। अगर आप ज़्यादा कोफ्ते बना रहे हैं तो किसी की हेल्प भी ले सकते हैं और इसे जल्दी जल्दी से बना लीजिएगा। जितना देर रहेगा ये उतना गीला होता जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने सभी को बनाकर तैयार कर लिया है। तो अब इसे हम जल्दी से तल लेते हैं। तो तलने के लिए यहाँ पर रिफाइंड तेल को हमने पहले ही गर्म होने दे दिया था। तेल को आपको बढ़िया से गर्म करना है। जैसे ही तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो सारे इस कोफ्ते को इसमें डालिए और गैस का फ्लेम लो कर दीजिए। धीमी आंच पर इसको अच्छे से सिकने देना है। तेज आंच मत कीजिएगा, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से लगेंगे कि पक गए हैं।
सारे कोफ्ते बॉल्स डालने के बाद कुछ देर हमने पकने दिया था, लगभग 1.5 से 2 मिनट। और उसके बाद देखिए इस तरह से हम इसे हिला रहे हैं। तो जब इसके ऊपर हल्का कलर आ जाए तब इसमें आप चम्मच वगैरह लगा सकते हैं और उससे इसको चला सकते हैं। अब अच्छे से चलाते हुए इसे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से आपको सेक लेना है। कुछ देर बाद देखिए कितना बढ़िया कलर आया है कोफ्ते के ऊपर। तो जब इस तरह से हो जाए तब आपको निकाल लेना है। तो ये बिल्कुल अंदर तक एकदम अच्छे से सीख जाएंगे जब इस तरह से आप सेकिएगा तो। और ध्यान रखिएगा धीमी आंच पे ही सेकना है, तेज़ आंच बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पर हमने सभी को तेल में से छानकर और इसे अब हम रख देते हैं साइड में और हम इसके लिए ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। हमने यहाँ पर 5 प्याज ले लिया है, 2 हरी मिर्ची, 1 पोट लहसुन, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 टमाटर ले लिए हैं। अब हम मसाले तैयार कर लेते हैं। तो 1 मिर्ची का छोटा वाला मसाले वाला जार लीजिए और इसमें प्याज को बड़े बड़े टुकड़ों में ही काट कर आपको डाल देना है और बिना पानी डाले इसे आपको दरदरा पीस लेना है। तो आप चाहे तो इसे बारीक काट कर भी सब्जी में डाल सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने प्याज को पीस कर तैयार किया है। तो अब उसी मिक्सी के जार में हम अदरक, लहसुन और यहाँ पर हम आधा चम्मच काली मिर्च और 1 चम्मच यहाँ पर जीरा डाल देते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। पानी डालकर और ढक्कन बंद करके अच्छे से मिक्सी को चलाकर एक महीन सा पेस्ट आप तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमने इस तरह से इसे पीस लिया है। जब आप इस तरह से पीस कर ही मसाले डालेंगे सब्जी में तभी आपकी सब्जी का टेस्ट हमारी सब्जी की तरह आ पाएगा। तो अब हम यहाँ पर 2 टमाटर लिए हैं। टमाटर के आगे वाले हिस्से को काट कर हटा दीजिए और बड़े टुकड़ों में काट कर डाल दीजिए। टमाटर पीसते समय पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, बिना पानी के ही इसे हमने पीस कर देखिए यहाँ पर तैयार कर लिया है। सारे मसाले हमारे तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब हम ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। हमने यहाँ पर गैस पर एक कढ़ाई को रख दिया है और जैसे ही कढ़ाई हल्की गर्म हो गई हमने यहाँ सरसों का तेल डाल दिया है। तेल को बढ़िया से गर्म कीजिए और इसके बाद एक तेजपत्ता को इस तरह से तोड़ कर डाल दीजिए। अब इसमें हम खड़े गरम मसाले डाल रहे हैं। तो आपके घर में जो खड़े गरम मसाले हैं वो डाल सकते हैं। मेरे पास लौंग, इलायची और थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा था वो डाल दी हूँ और आधा छोटा चम्मच इसमें हम जीरा डाल दिए हैं। अब इसमें हम 2 चुटकी हींग डाल देते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से भून जाने दीजिए तभी बढ़िया फ्लेवर आएगा सब्जी में। जब सारी चीज़ें अच्छे से भून गई तब हमने इसमें प्याज डाल दिया है। अब गैस का फ्लेम मीडियम कर दीजिए। मीडियम आंच पर प्याज को लगभग 3 से 4 मिनट आपको भून लेना है। लगभग 4 मिनट हमने प्याज को भूना है और देखिए ये ब्राउन कलर का हो गया है। प्याज हमारा बहुत ही अच्छे से भून गया है। तो इस तरह से आपको भी भूनना है, प्याज का कच्चापन नहीं रहना चाहिए। तो अब इसमें हम जीरा, अदरक, लहसुन वाला मसाला जो पीस के तैयार किए थे वो डाल दिए हैं। इसे आपको 2 मिनट धीमी आंच पर भूनना है। 2 मिनट बाद इसमें हम डाल देंगे सूखे मसाले। तो यहाँ पर देखिए 2 मिनट हमने भून लिया है इसे। अब इसी वक्त हमें डालना है सूखे मसाले। तो 1 चम्मच धनिया का पाउडर, 1 चम्मच मिर्ची का पाउडर डाल दिए हैं और 1/4 हमने यहाँ पर हल्दी का पाउडर डाल दिए हैं। और अब इसमें डाल देना है 1 चम्मच ही बेसन। बेसन डालने से बिना काजू और बिना क्रीम के ही सब्जी बहुत ही बढ़िया बनके तैयार होती है, ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनती है। अब सभी मसाले को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और यहाँ पर मसाला थोड़ा सा ड्राई लग रहा है तो इसमें हमने ये जो लौकी का पानी निचोड़ के रखा था वो पानी सारा का सारा इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिलाने के बाद ढककर इसे लगभग 3 से 4 मिनट धीमी आंच पर पकाना है। तो हमने जो इसमें मिर्ची डाला है वो काश्मीरी लाल मिर्च डाला है, वो कम तीखी होती है। अगर आप नॉर्मल मिर्ची डालते हैं तो आप आधा चम्मच ही डालें। लगभग 4 मिनट हो गए हैं मसाले को भूनते हुए और ये बहुत ही अच्छे से भूनकर तैयार हो गया है। 4 मिनट के लिए आपको लगातार नहीं छोड़ देना है, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। बीच में हमने इसमें कई बार चलाया था। तो अब इसमें हमने जो टमाटर पीस के रखा है वो डाल देते हैं। मसाले के साथ अच्छे से टमाटर को मिक्स कीजिए और इस वक्त भी आपको धीमी आंच ही रखना है। धीमी आंच पे ही मसाले को हमें भूनना है। तो यहाँ पर अब हम इसमें नमक डाल दिए हैं, आधा छोटा चम्मच नमक। नमक डालते समय आपको ध्यान रखना है कि कोफ्ते में भी हमने नमक डाला था। नमक को अच्छे से मिलाकर और फिर से ढक दीजिए और लगभग 5 से 6 मिनट फिर से मसाले को आपको भूनना है। तो हमने 2 मिनट इसे भुना है और एक बार इसे चला लेते हैं। और इस वक्त इसमें अब हम डाल देते हैं कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने से सब्जी का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मसाले में इसी वक्त डालिएगा ताकि ये भी अच्छे से भुन जाए।
अब ढककर तब तक भूनना है जब तक मसाले के ऊपर तेल ना आ जाए। यहाँ देखिए हमने कुछ देर इसे भूना और जब इस तरह से मसाले के ऊपर तेल आ जाए तब आपको समझ जाना है कि आपका मसाला बहुत ही अच्छे से भूनकर तैयार हो गया है। तो अब यहाँ पर हमने जो 2 हरी मिर्ची ली थी उसे इस तरह से पतले पतले टुकड़ों में काट कर और डाल दिए हैं। इस वक्त आप डालिएगा तो हरी मिर्ची का टेस्ट सब्जी में बहुत ही बढ़िया आता है। अब यहाँ पर मैं गर्म पानी सब्जी में डाल रही हूँ, तो लगभग 1 से 1.5 गिलास पानी डाल दी हूँ। ग्रेवी आपको जिस तरह की रखनी है उतना पानी आप डालिए। पानी को अच्छे से मसालों के साथ मिलाइए और थोड़ा सा इसमें डाल दीजिए गरम मसाला और थोड़ा सा धनिया का पत्ता। तो पानी जो हमने डाला था वो बहुत ही अच्छे से उबाल के डाला था, तो इसीलिए आप पानी डालने के तुरंत ही सारी चीज़ें डालिए और ये जो कोफ्ते फ्राई करके रखे हैं उसको एक एक करके इस ग्रेवी में डाल दीजिए और गैस का फ्लेम आपको थोड़ा सा मीडियम कर देना है। मीडियम आंच पर लगभग आपको 2 से 3 मिनट ढककर पकाना है, इससे ज़्यादा आप इसे मत पकाइएगा। लगभग हमने 3 मिनट इसे ढककर पका लिया है और देखिए ग्रेवी कितनी बढ़िया लग रही है, तो हमें इसी तरह का रखना है। तो अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर दी हूँ और ऊपर से थोड़ा सा धनिया का पत्ता इस तरह से डाल दी हूँ। अब सब्जी को 5 मिनट के लिए आप ढककर रख दीजिए। तो ये लीजिए हमारी लौकी के सुपर टेस्टी कोफ्ते खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसे आप रोटी चावल दोनों के साथ खा सकते हैं, दोनों के साथ ही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया लग रहा है दिखने में और ग्रेवी भी इसकी कितनी बढ़िया बनकर तैयार हुई है। तो आप भी एक बार मेरे इस तरीके से लौकी के कोफ्ते को ज़रूर बनाइएगा। आपको ये सब्जी की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। और हाँ, अगर आपको आज की मेरी वीडियो और रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। अब मिलती हूँ आप सबसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।